अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज जुम्मा का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आज हम बात करेंगे कुरान शरीफ की अज़मत के बारे में कि कुरान शरीफ की इज़्ज़त कितनी अहम है मुसलमानों के लिए। ये आज टॉपिक क्यों उठाया गया ये आपको खुद पता चला होगा, क्योंकि मुत्तरू फाइनेंस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मुत्तरू फाइनेंस का एक कैटलॉग था, एक बुक थी। इस बुक में एक तरफ अमिताभ बच्चन को खड़ा करा गया और एक तरफ सूरह यासीन की आयत मुबारका, आयत 11 नंबर आयत से लेके 20 नंबर आयत तक इसमें मौजूद है। और इसके 14 और 15 के दरमियानी आयत के बीच में मुत्तरू फाइनेंस का एम भी लगाया गया और उसकी कंपनी का नाम भी लिखा गया। तो बहुत से बेवकूफ़ उठ के फिर बोलेंगे कि ये अभी का नहीं है, ये पहले का है। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश के दंगे के ऊपर बात की तो बहुत से बेवकूफ़ और बुज़दिलों ने बोला ये अभी का दंगा नहीं, बहुत पुराना दंगा है। गुजरात के गांधीधाम के दंगे के ऊपर बात की जो 17 जनवरी को हुआ, तो उसके ऊपर भी बेवकूफ़ों ने बोला और बुज़दिलों ने बोला और स्पेशली मुनाफिकों ने बोला कि पहले का दंगा। तो बात आज करेंगे कुरान शरीफ की अज़मत के बारे में कि कुरान शरीफ की इज़्ज़त और कुरान शरीफ की अज़मत ईमान वालों के लिए कितनी अहम है। बेईमानों के लिए तो कोई अहम है ही नहीं, क्योंकि बेईमान के लिए ना अल्लाह उसका रसूल अहम है, तो फिर कुरान कैसे अहम हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला का नाम कपड़ों पे लिख दिया जा रहा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम हदीस पे और आलतू फालतू जगह लिख दिया जा रहा है, मगर कोई इस पर बात करने तैयार नहीं। तो आज हम बात करेंगे कुरान शरीफ की अज़मत के बारे में। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, जो हम्बली मसलक के इमाम हैं, उनके ज़माने में जब मामला आया कुरान शरीफ का, 3 बादशाहों ने उन पर जुल्म किया। जब 3 बादशाहों ने जुल्म किया, जुल्म सिर्फ इस बुना पे करते थे कि वो बादशाह कहते कि इमाम अहमद बिन हम्बल तुम ये कह दो कि कुरान जो है ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है। कुरान क्या कहते थे कि अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कि ये अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। तो इस बिना पे इमाम अहमद बिन हम्बल को रोज़ाना 80 कोड़े लगाए गए और कई सालों तक उन पर जुल्म किया गया। तो एक बात को लेके इमाम अहमद बिन हम्बल 3 बादशाहों से मुलाकात, 3 बादशाहों का जुल्म सहे, 3 बादशाहों की तकलीफ़ें उठाए, मगर पूरी ज़िंदगी कभी ने कहा कि कुरान मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है। मगर आज 35 करोड़ मुसलमान हो या 20 करोड़ मुसलमान हो या 25 करोड़ मुसलमान हो और लाखों की तादाद में मस्जिदें हो और सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन और हज़रत, किबला, मक्ता, जिल्ला वाली और बड़े बड़े पीर साहब हो, और इतना सब होने के बावजूद इस हिंदुस्तान में कुरान शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की जा रही है। कुरान शरीफ की सूरह यासीन आयत, जो सूरह यासीन है, सूरह नंबर 36 है। सूरह नंबर 36 सूरह यासीन की आयत मुबारका 11 नंबर से लेके 20 नंबर 21 नंबर आयत तक जिस पेज पे लिखी गई है, उस पेज पे मुत्तरू फाइनेंस जो कंपनी है उस कंपनी का लोगो लगाया गया और उसके बिल्कुल सामने पेज पे एक खबीस अमिताभ बच्चन, जिसको लोग बिग बॉस भी बोलते, उस खबीस की फ़ोटो लगाई गई और बाकायदा जूते के साथ में। एक तरफ अमिताभ बच्चन एक्टर है जिसने पैंट शर्ट पहना हुआ है, जिसने जूता पहना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ इस कुरान शरीफ की सूरह यासीन, जो कुरान शरीफ का दिल है, कुरान शरीफ का अगर कोई दिल है तो वो सूरह यासीन है। सूरह यासीन 36 नंबर सूरह में से है और उसी 36 नंबर सूरह में से सूरह आयत नंबर 11 से लेकर जिस पेज पे आयत नंबर 20 या 21 तक लिखी गई है, उस आयत मुबारका के सामने अमिताभ बच्चन का फ़ोटो रखाया गया। ना कहीं एहतजाज दिखा, ना कोई मामला दिखा। एक कमेटी है ताफ़ुस नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनी हुई, जैसा आप ये देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे गुस्ताखियों के ख़िलाफ़ कानूनन कार्रवाई करती है। अल्लाह ताला इनके मेंबरान को, इनके कारकुनों को जज्बा अता फ़रमाए, ताकत अता फ़रमाए, और हम जैसे नाकारा मुसलमानों, सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमानों को भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिर्फ़ ये एक ऐसी कमेटी ताफ़ुस नामुस रिसालत जो खुलकर नामुस रिसालत, नामुस सहाबा, नामुस खुदा, नामुस कलाम पाक पर यह कमेटी खुलकर काम करी। इनके अलावा कोई ऐसी तीसरी चौथी कमेटी आज तक नज़र नहीं आई। बहुत सी ऐसी कमेटी है जो ट्विटर पे बात करती है, बहुत सी ऐसी कमेटी है जो चोरी चोरी चुपके चुपके काम करती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुस्ताख सामने आके गुस्ताखी कर रहा है, अल्लाह ताला का गुस्ताख सामने आके गुस्ताखी कर रहा है, कुरान पाक का मजाक उड़ाने वाला, कुरान पाक की बेहुरमती करने वाली कंपनी सामने आके गुस्ताखी कर दी। मगर हम लोग है ऑडियो बना के चोरी छुपे उसका एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो इस्लाम का किया है, इस दौर के उलमाओं ने किया है और इस दौर के पीरों ने किया है, चाहे वो कोई भी हो। इस दौर के पीरों ने सबसे बड़ा इस्लाम का नुकसान किया है और इस दौर के उलमाओं ने नुकसान किया है। क्योंकि एनआरसी का जब मसला आया तो हर मस्जिद में आपने सुना कि ये हुकूमत ऐसा कर देगी, ये हुकूमत वैसा कर देगी। जब शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस सब एक ही प्लेटफॉर्म पर उतर कर एहतजाज करे, मगर जहाँ अल्लाह उसके रसूल की बात आती, जहाँ गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात आती, जहाँ हुजूर के सहाबा की बातें आती, जहाँ अज़मत कुरान की बात आती, तो आपको किसी मस्जिद से इस मामले में बात करते हुए आप नहीं सुनेंगे, ना किसी मस्जिद की कमेटी वालों को आप सुनोगे, ना रोडों पे, फुटपाथों पे इसके खिलाफ एहतजाज सुनेंगे। मगर जब एनआरसी का मसला आ जाएगा, जब अपना घर जाने की बात आएगी, अपनी इज्जत जाने की बात आएगी, तो पूरे मुसलमान एक साथ होकर रोड पे एहतजाज करते। तो बिलखुसूस मेरे दोस्तों, हमारी कमेटी HKGN हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी ने इंशाअल्लाह ये पूरी कोशिश करी है, हम इसी फरवरी के महीने में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे जो कमेटी बनाई गई है, जो पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा कराम, और आज हमने देखा कि कलाम पाक की भी तौहीन करी जा रही है, उस कलाम पाक की इज़्ज़त के खातिर हम इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है मैदान में उतरना। अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। हमें ना हमारी जिस्म पे भरोसा है, ना हमारी ताकत पे भरोसा है, ना हमारे पैसे और रुबाब पे भरोसा है। हमें अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पे भरोसा है। हम उनकी इज़्ज़त के खातिर कोर्ट जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।